राहुल गांधी एक और यात्रा निकालने जा रहे हैं और जैसे ही ये खबर आई, देश की राजनीति में तहलका मच गया है। हर कोई ये जानने में लग गया है कि यात्रा कब शुरू होगी, कहां से होगी, कैसी होगी, इस यात्रा की थीम क्या होगी। ऐसे कई सवाल लोगों के जहन में खड़े हो गए हैं और इसकी वजह आप सभी जानते हैं। पिछली जो 2 यात्रा रही राहुल गांधी की, उनका असर देश की राजनीति पर इतना अच्छा पड़ा कि लोकसभा चुनाव के नतीजों में बीजेपी को करारा झटका लग गया। ऐसे में अब जैसे ही इस यात्रा का जिक्र हुआ, सबसे ज्यादा परेशान तो बीजेपी हो गई है, क्योंकि ये राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का ही असर रहा था कि बीजेपी बहुमत का आंकड़ा भी नहीं पार कर पाई थी। और अब एक बार फिर राहुल गांधी नई यात्रा निकालने जा रहे हैं। ऐसे में बीजेपी की धड़कनें बढ़ना तो जरूरी है और इसी तरह से बढ़ गई हैं। खैर, इस पर बात नहीं करते हैं, आगे बढ़ते हैं और फिलहाल इस यात्रा की बात कर लेते हैं, जिसकी जानकारी खुद राहुल गांधी ने अपने ट्वीट के जरिए से दी। नमस्कार, मैं हूं अंशिता। सबसे पहले राहुल गांधी के ट्वीट की बात करते हैं, जिसके आते ही कांग्रेस और राहुल समर्थक तो खुश हैं और उत्साहित हैं, तो वहीं विरोधियों के माथे पर चिंता की लकीरें आ गई हैं। तो राहुल ने अपनी अगली यात्रा की जानकारी देते हुए एक लंबा चौड़ा पोस्ट किया। इस पोस्ट में उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा की कुछ यादों को ताजा किया, उन्हें दोहराया। राहुल ने लिखा, भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान जब हमने हजारों किलोमीटर की यात्रा की, तो हमारे शिविर स्थल पर हर शाम जियो जित्सु का अभ्यास करने की हमारी दैनिक दिनचर्या थी। जो चीज फिट रहने के लिए एक सरल तरीके के रूप में शुरू हुई, वो तेजी से एक सामुदायिक गतिविधि में बदल गई, जिसमें उन शहरों के साथी यात्रियों और युवा मार्शल आर्ट छात्रों को एक साथ लाया गया जहां हम रुके थे। राहुल आगे लिखते हैं, हमारा लक्ष्य इन युवा दिमागों को जेंटल आर्ट की सुंदरता से परिचित कराना था। ध्यान, जियोजित्सु, एकिडो और अहिंसक संघर्ष समाधान तकनीकियों का सामंजस्यपूर्ण मिश्रण है। हमारा उद्देश्य उनमें हिंसा को सज्जनता में बदलने का मूल्य पैदा करना, उन्हें अधिक दयालु यानी उन्हें ज्यादा दयालु और सुरक्षित समाज बनाने के लिए उपकरण देना है। इस नेशनल स्पोर्ट्स डे पर मैं आप सभी के साथ अपना अनुभव साझा करना चाहता हूं। आपसे उम्मीद करता हूं कि आप में से कुछ लोगों को जेंटल आर्ट का अभ्यास करने के लिए प्रेरित किया जा सके। इसके साथ लास्ट में उन्होंने एक लाइन लिखी, PS भारत डोजो यात्रा जल्द ही आ रही है। और इसी लाइन ने सियासी गलियारों में चर्चा का बाजार गरमा दिया और अब चर्चा होने लगी है। और अगर आप लोग ये सोच रहे हैं कि मैंने कुछ गलत पढ़ दिया है या राहुल गांधी ने अपने ट्वीट में कुछ गलत लिख दिया है, तो आप गलत समझ रहे हैं, क्योंकि असल में राहुल गांधी इस बार भारत जोड़ो यात्रा का जो नाम है उसको बदलकर भारत डोजो यात्रा रखने वाले हैं और उसी का संकेत उन्होंने अपने ट्वीट में दिया। और इस ट्वीट के आते ही जो है राजनीति गलियारों में चर्चाएं हो गई हैं और सभी लोग ये जानने की अब कोशिश कर रहे हैं कि आखिर इस नई यात्रा का नाम भारत डोजो यात्रा ही क्यों रखा गया। तो अब ऐसा क्यों है, इसके बारे में भी हम आपको बता देते हैं। दरअसल डोजो शब्द का मतलब आमतौर पर मार्शल आर्ट के लिए प्रशिक्षण हॉल या स्कूल होता है। डोजो शब्द जापानी मार्शल आर्ट से आया है और इसका मतलब है रास्ते का स्थान। डोजो एक सम्मानित जगह होती है जहां पर छात्र और गुरु एक साथ मिलकर अपने कौशल को और विकसित करने के लिए अभ्यास करते हैं, यानी प्रैक्टिस करते हैं। डोजो में सेल्फ डिफेंस के अलग अलग तरीके जैसे कि जूडो, कराटे, जियोजित्सु, एकिडो आदि सिखाया जाता है। ये एक ऐसा हॉल होता है जहां इमर्सिव लर्निंग या फिर ध्यान किया जाता है। तो राहुल गांधी ने अपनी इस नई यात्रा की जो जानकारी दी वो इंग्लिश में दी थी, जिसका हिंदी अनुवाद करके हमने आपको बताया है। तो अब राहुल गांधी की इस नई थीम के साथ ही जनता से संपर्क साधेंगे। ये राहुल गांधी ने इस चीज का संकेत अपने ट्वीट के जरिए से दे दिया है। अब राहुल गांधी ने इस थीम को क्यों चुना, इसे भी आगे समझेंगे। फिलहाल इस नई यात्रा की बात करें तो अपनी नई यात्रा का ऐलान राहुल गांधी ने राष्ट्रीय खेल दिवस के दिन किया था। फिलहाल इस नई यात्रा की बात करें तो अपनी नई यात्रा का ऐलान राहुल गांधी ने राष्ट्रीय खेल दिवस पर किया है। और आपको बता दें कि 29 अगस्त को हर साल मेजर ध्यानचंद की जयंती होती है और इसी के उपलक्ष्य में नेशनल खेल दिवस जो है मनाया जाता है। और उसी दिन राहुल गांधी ने अपने इस यात्रा का ऐलान किया है। और अपने इस पोस्ट के साथ ही राहुल गांधी ने एक वीडियो भी साझा किया। उस वीडियो में राहुल गांधी बच्चों के साथ मार्शल आर्ट सेशन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप देख सकते हैं वीडियो में वो उन्हें ये भी बता रहे हैं कि उनके पास एकिडो में ब्लैक बेल्ट और जियोजित्सु में ब्लू बेल्ट है। वो अलग अलग तकनीकों का प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं और अभ्यास करते हुए दिख रहे हैं, जिसे वो सौम्य कला कहते हैं।
इसके अलावा राहुल गांधी ने अपने इस वीडियो के जरिए से एक और संदेश देने की कोशिश की है, जिसकी चर्चा अब सभी तरफ हो रही है। दरअसल प्रैक्टिस सेशन में राहुल ने एक ग्रुप एक्सरसाइज की। इसमें सभी साथियों को एक गोल घेरा बनाकर एक तरफ से अपने बगल के साथी को धक्का मारने को कहा गया, और जब इस तरह से ये पूरा सर्कल किया गया तो इसके जो नतीजे आए वो चौंकाने वाले थे, क्योंकि नतीजों में ये सामने आया कि आखिरी टीममेट को जो धक्का लगा वो सबसे तेजी से लगा। अब इसके जरिए राहुल ने यह संदेश देने की कोशिश की है, या ये भी कह सकते हैं ये सिखाने की कोशिश की है कि अगर आप में नेगेटिविटी है और आप उसे दूसरों पर डालते हैं तो यूनिवर्स उस नेगेटिविटी को आखिर में आपके पास दोगुनी ताकत के साथ लौटाता है। यानी नेगेटिविटी से दूर रहिए और पॉजिटिविटी की तरफ बढ़िए। इस तरह का संकेत, इस तरह का संदेश राहुल गांधी ने देने की कोशिश की। और इससे एक बात और साफ है कि अभी तक राहुल गांधी जो लगातार मोहब्बत की दुकान के नाम से अपनी यात्रा को चलाते रहे, मोहब्बत की दुकान और नफरत को खत्म करने के लिए जो यात्रा उन्होंने निकाली है, तो इस बार इस डोजो यात्रा के जरिए से उनका जो थीम रहने वाला है वो यही कि नेगेटिविटी को कैसे खत्म करना है, क्योंकि नेगेटिविटी किस तरह से आपके लिए खतरनाक हो सकती है। इस थीम पर ही बेस्ड जो है राहुल गांधी अपनी अगली यात्रा को निकालेंगे। अब इसी बात की चर्चा हर तरफ हो रही है और राहुल गांधी की तारीफ हो रही है। अब आते हैं अपने मुख्य सवाल पर कि आखिर इस बार इस थीम को क्यों चुना गया, जबकि पहले भारत जोड़ो यात्रा थी, फिर न्याय यात्रा निकाली गई और अब जो नाम दिया गया है वो है भारत डोजो यात्रा। आखिर क्या है इसकी वजह? तो इसके लेकर कई जानकारों के अपने अपने दावे हैं। जानकार ये मान रहे हैं कि ऐसा करके राहुल गांधी और कांग्रेस युवाओं में अपनी पकड़ और मजबूत करना चाहती है, क्योंकि देश के युवाओं में राहुल गांधी की लोकप्रियता का ग्राफ तेजी से बढ़ रहा है। और ये चीज लोकसभा के नतीजों में भी देखने को मिली, जब कांग्रेस का जो प्रदर्शन था वो बहुत अच्छा निकल कर आया। बीजेपी बहुमत से पिछड़ गई, कांग्रेस की सीटें दोगुनी से ज्यादा हो गई और कांग्रेस की सीटें बढ़ने से संसद में विपक्ष और मजबूत हुआ। और उसका असर ये हो रहा है कि अब मोदी सरकार का जो मनमाना रवैया है वो नहीं चल पा रहा है। मोदी सरकार को बार बार अपने फैसले बदलने पड़ रहे हैं, या फैसलों से पीछे हटना पड़ रहा है, या अपनी जो नीतियां थी जिन्हें लेकर वो सोचकर चल रही थी कि अब अगर तीसरे टर्म में भी उनकी सरकार आएगी तो इन नीतियों पर काम करेगी, आगे बढ़ेगी, उन पर कहीं ना कहीं अब बैकफुट पर आ गई है सरकार। और अब ऐसे कई मुद्दे हैं जिन्हें ठंडे बस्ते पे मोदी सरकार को डालने पर मजबूर होना पड़ा है। और अब यही वजह है कि जैसे ही राहुल गांधी की भारत डोजो यात्रा की खबर आई, जैसे ही राहुल गांधी ने अपने ट्वीट के जरिए से यह संकेत दिया कि वो इस तरह की कोई यात्रा निकालने जा रहे हैं, तो उससे बीजेपी के खेमे में खलबली मच गई है। वहीं अगर बात करें राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा की, तो आपको बता दें कि ये यात्रा 2 महीने से ज्यादा समय तक चली थी, जो 14 जनवरी को मणिपुर से शुरू हुई थी और मुंबई में जाके खत्म हुई थी। इसके अलावा ये यात्रा जो थी, उनकी पिछली जो कन्याकुमारी से कश्मीर तक की जो पदयात्रा शुरू की थी, जो पहली यात्रा थी राहुल गांधी की, जिसका नाम जो है भारत जोड़ो यात्रा रखा गया था, उसका दूसरा चरण ही भारत जोड़ो न्याय यात्रा को बनाया गया था। और ये जो भारत जोड़ो यात्रा थी, जो पहली यात्रा थी, वो सितंबर 2022 से चलकर जनवरी 2023 तक चली थी और जाकर कश्मीर में खत्म हुई थी। और उन दोनों यात्राओं का पहले और दूसरे चरण का असर सबके सामने है, लोकसभा चुनाव के नतीजों में देखने को मिला। और इसी वजह से जो आगामी विधानसभा चुनाव से पहले जो राहुल गांधी ने ये ऐलान किया है, जो संकेत दिया है, उसने बीजेपी के छक्के छुड़ा दिए हैं, बीजेपी के माथे पर चिंता की लकीरें ला दी हैं। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।